So let's start friends. जैसा कि हमने कल कुछ शेयर्स डिस्कस करे थे, 10 टेक्नोलॉजीज, इंडस टावर, रोसरी एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो भी जिन पे भी मैंने पोजीशन बनाई है आज के दिन में। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्म करेंगे। तो अब आज के लिए तो ये कुछ ज़्यादा इनमें मूवमेंट नहीं है, बट देन अगेन अपकमिंग टाइम के लिए, अपकमिंग वीक के लिए, अपकमिंग कुछ दिनों के लिए भी मेरी नज़र में अभी फ़िलहाल कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो है दैट विल बी मैज़डॉक। मैज़डॉक पे एंट्री बनाने का रीज़न ये है कि इफ़ यू सी दिस वीकली टाइम फ्रेम की ये कैंडल ना बहुत एक अच्छा इंडिकेशन दिखा रही है। एक इफ़ यू कैन सी पूरा नीचे आके नीचे से पूरा जो प्रेशर था पूरा बाई ऑफ की तरफ प्रेशर है। तो कल के दिन में अगर ये हैमर कैंडल क्लोज होती तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इट कैन गो अप टू 17-18% आराम से हमसे हमें मैज़डॉक में मिल सकता है। सेकंड स्टॉक जो है दैट विल बी और वैरॉक इंजीनियरिंग। वैरॉक इंजीनियरिंग पे भी एंट्री बनाने का रीज़न एक ये है कि दिस इज़ द वीकली टाइम फ्रेम पे इफ़ वी कैन सी एक ब्रेकआउट आया था यहाँ से, उसके बाद नीचे आया, रीटेस्ट करके बाद फिर ऊपर गया। तो अगर हम इसको डेली कैंडल पे भी देखें तो डेली कैंडल पे भी एक हैमर जो है वो बनती हुई हमें दिखी है। ऑल्दो वॉल्यूम्स उतने बड़े नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है आने वाले टाइम में ये स्टॉक भी। देन इनके फंडामेंटल्स इसलिए हम डिस्कस नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी हमने फंडामेंटली ये दो स्टॉक्स जो हैं डिस्कस करे हुए हैं। थर्ड स्टॉक जो है दैट विल बी एमटार टेक्नोलॉजीज। ओके, सो दिस स्टॉक पर्टिकुलरली डिफेंस में, डिफेंस का सेक्टर का स्टॉक है एंड लगभग 5300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 136 का है, वेयर एज इंडस्ट्रियल पी 102 का है। तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है। आर ओ सी एंड आर ओ आर 8.37% एंड आर ओ सी इज 11.4%। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करी जाए तो 3.48 का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, वेयर एज डेट टू इक्विटी 0.26, डेट कम है इनके ऊपर। एंड अब इसको थोड़ा सा आगे चल के देखें अगर, तो ओके, तो इफ वी कैन सी सेल्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रही है प्रीवियस 6 मंथ में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19%, 13 से बढ़ के 19% हो गया। तो इट्स एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। ईपीएस जो है, ईपीएस 6.11 पे प्रीवियस 6 मंथ्स का, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है ये स्टॉक। सेल्स की बात करें तो ऑल टाइम हाई पे सेल्स चल रहे हैं इनके 580 के आसपास के। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए तो 16% के आसपास का इस साल का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है। ईपीएस की बात करी जाए तो 12.67 के आसपास का इनका ईपीएस इस साल का है। बैलेंस शीट की तरफ अगर चला जाए तो रिजर्व्स कंपनी के ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं 670 करोड़ के, वेयर बोरोइंग्स थोड़ी सी बड़ी है प्रीवियस प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स की अगर बात करी जाए तो। अगर बाकी चीज़ों की तरफ, बाकी फंडामेंटल्स की तरफ देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर पर्टिकुलरली शेयर होल्डिंग पैटर्न में 36.42% स्टेक जो है आपके प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं। एफ आई आई 7.81% होल्ड करते हैं। एंड इफ वी कैन सी क्वांटिटी स्टेक जो है बढ़ाया जा रहा है, अभी थोड़ा सा कम जरूर करा है, बट देन अगेन अभी 7.81% स्टेक जो एफ आई आईज के पास है। डी आई ने थोड़ा सा स्टेक इस क्वार्टर में बढ़ाया है। इफ वी कैन सी थोड़ा सा एक रेड फ्लैग ये है कि पब्लिक के पास ये स्टेक थोड़ा सा ज़्यादा है, 38.49। तो एक बार इसको टेक्निकली भी देख लेते हैं कि टेक्निकली हमें ये क्या दिखा रहा है। एमटार टेक्नोलॉजीज करके है। ओके, सो इस पे एंट्री बनाने का मेरा रीज़न ये है कि एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन सी चल रही है यहाँ पे। एक डबल बॉटम पैटर्न भी बना था, उसके बाद अच्छा एक मूव दिया गया यहाँ से। एंड अभी वीकली टाइम फ्रेम पे देखें अगर हम, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन एक हैमर कैंडल हमें फॉर्म होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और आराम से हमें लगभग 19-20% के आसपास टारगेट इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है दैट विल बी आर वैभव ग्लोबल। ओके, तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड ये स्टॉक है। तो इसका अगर मार्केट कैप देखा जाए तो लगभग 5000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक पीस 38.2, वेयर इज इंडस्ट्रियल पीस 41.4।
तो थोड़ा सा अंडर वैल्यूड। आरओई एंड आरओसी दोनों अच्छे हैं। आरओई 10.8% का आरओई, वेयर एज आरओसी इज 14%। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करी जाए तो 15.1 का इंटरेस्ट कवरेज रेशो, वेयर एज डेट टू इक्विटी की बात करी जाए तो 0.19 का डेट टू इक्विटी रेशो है। आगे चल के देखें अगर इसमें तो सेल्स इनकी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% के आसपास का मेंटेन है प्रीवियस कुछ टाइम से। ईपीएस की बात करी जाए तो ईपीएस भी इनका एक स्टैग्नेंट रेट पे है 1.67 प्रीवियस 6 मंथ्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ईयर ऑन ईयर बात करी जाए तो 8% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस साल का है। एंड ईपीएस की बात करी जाए तो 7.50 के आसपास का ईपीएस है। तो ऐसे रिजर्व्स की बात करी जाए तो कंपनी की रिजर्व ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं, वेयर बोरोइंग्स थोड़ी सी बड़ी हैं बट नॉट अ कंसर्निंग इशू। कंपनी बड़ी है तो 241 करोड़ का डेट कोई बड़ी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो 57.30% प्रमोटर्स के पास है, वेयर एफआईआईज के पास 19.20 का स्टेक है। एक मेजर स्टेक एफआईआईज होल्ड करते हैं, लेकिन अभी देखने वाली बात ये भी है कि एफआईआईज ने अपना स्टेक थोड़ा सा सेल आउट करा है, वेयर एज डीआईआईज ने भी अपना स्टेक थोड़ा सा सेल आउट करा है। पब्लिक के पास थोड़ा सा स्टेक बड़ा है, तो थोड़ा सा एक रेड फैक्टर ये भी, रेड रेड फ्लैग ये भी है। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। वैभव ग्लोबल, ओके, सो दिस इज द वैभव ग्लोबल। अगर हम इस पे, दिस इज द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो काफी ऊपर से नीचे गिरा है, लगभग 1000 से नीचे गिरा है, लगभग 300 के आसपास पे है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि एक सपोर्ट के आसपास में ये था है, और सपोर्ट पे एक हैमर कैंडल हमें देखने को मिल रही है इसमें। तो हो सकता है आने वाले टाइम में, आने वाले अपकमिंग 1-2 वीक्स में हमें लगभग, माई फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड लगभग 10% के आसपास का टारगेट हमें इसमें भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टॉक जो है दैट विल बी एसआरएफ। एसआरएफ का इफ वी कैन सी कि 80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक भी 70 का है। एंड आरओसी एंड आरओई दोनों लगभग 13% के आसपास हैं, तो अच्छा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज ऑल्सो डिसेंट, 5.08 का इंटरेस्ट कवरेज रेशो, वेज डेट टू इक्विटी 0.44। तो फंडामेंटली मुझे अच्छा लग रहा है ये स्टॉक देखने में। एंड सेल्स की अगर बात करी जाए तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे तो नहीं, ऑल टाइम हाई के आसपास की इनकी सेल्स चल रही है इस टाइम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% के आसपास का है प्रीवियस 6 मंथ्स का। ईपीएस की बात करी जाए तो 6.79 का ईपीएस है इनका। सेल्स की अगर बात करी जाए तो ऑल टाइम हाई पे फिलहाल सेल्स दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगेन 18% है इस ईयर का। ईपीएस अगर देखा जाए तो ईपीएस लगभग 38.09 का ईपीएस है, काफी अच्छा ईपीएस देखने में मिल रहा है। रिजर्व्स की अगर बात की, जो रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे, वेयर एज बोरोइंग्स थोड़ी सी बड़ी जरूर है बट नॉट ए कंसर्निंग इशू, क्योंकि कंपनी अच्छी है और लार्ज कैप है। प्रमोटर्स लगभग 50% प्रमोटर है, वेयर एज एफ आई आईज 18.30 के आसपास एफ आई आईज हैं। डी आई ने थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज करा है बाई 1%, एंड पब्लिक के पास भी स्टेक कम है। तो एस आर एफ देखने में अच्छा लग रहा है। एंड एस आर एफ में एक टेक्निकली अगर देखें तो एक बहुत ही अच्छा एक हमें एक इंडिकेशन देखने को मिल रहा है कि दिस पर्टिकुलर रेंज आज के दिन सिंगल डे में इसने लगभग 11-12% के आसपास का अपना पंप दिया है। एंड वॉल्यूम अगर देखें तो इट्स इनसेन वॉल्यूम, इनसेन वॉल्यूम, बहुत अच्छी वॉल्यूम है। तो आने वाले मुझे लगता है कि, एंड अगर ये रेंज ब्रेकआउट होती है ना, तो बहुत टाइम से एस आर एफ जो है इस रेंज में घूम रहा है। अगर इफ वी कैन सी, बहुत टाइम से एस आर एफ इस रेंज में घूम रहा है। तो अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है और कोई भी कैंडल जो है, वीकली कैंडल इस जोन के ऊपर हमें क्लोज होती हुई दिखती है, तो भाई ये स्टॉक उड़ता हुआ दिखेगा हमें। बहुत बहुत अच्छी इसमें वॉल्यूम है और अच्छा ब्रेकआउट देखने को हमें इसमें मिल सकता है। तो लगभग मुझे तो लगता है 70-80% के आसपास रिटर्न दे देगा आराम से विद इन 6-7 मंथ्स, अगर इसका ब्रेकआउट प्रॉपर आता है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।